Good morning to all of you. Today topic is respiratory system introduction. तो उसमें हमने अब तक आपका ब्रोंकाई तक का पोर्शन डिस्कस कर लिया था. अब नेक्स्ट वन आपका आता है लंग्स. ओके, सो लंग्स से पहले शॉर्ट हेडिंग है एल्वोलाई. एल्वोलाई क्या होती हैं? दे आर टिनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई. ठीक है, ब्रोंकाई जो आपकी ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो आपकी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है, वो ट्यूब्स आपकी लेफ्ट एंड राइट फ्रंक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन उन ब्रोंकाई के एंड्स पे टिनी एयर मतलब ऐसे सैक्स बने हुए हैं, एक ऐसा गुच्छा टाइप बना हुआ है जिसमें कि एयर रहती है. एयर जो आपकी आती है बाहर से, उसमें से ऑक्सीजन जो ब्लड तक ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है? वो एल्वोलाई के थ्रू होती है. एल्वोलाई आपकी ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है, जिससे क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसफ्यूज़न होता रहता है इनसाइड दी. ठीक है, तो एल्वोलाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लंग्स. अब आता है आपका लंग्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज O2 एंड CO2 मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं ब्लड में. ठीक है, ईच लंग हैज़ अ कॉनिकल शेप. जो आपके लंग्स हैं वो किस शेप के हैं? वो कॉनिकल शेप के हैं. इट्स वाइड कॉनकेव बेस रेस्ट अपॉन मस्कुलर डायफ्राम. ठीक है, ये आपके कहाँ पे रहते हैं? जो आपका मतलब स्टोमक से ऊपर वाला पोर्शन है डायफ्राम, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है रेस्पिरेटरी एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को. ठीक है, तो ये रेस्ट मतलब इनका जो बेस होता है वो कहाँ होता है? डायफ्राम होता है. ठीक है, दिस सुपीरियर रीजन कॉल्ड एज एपेक्स. जो आपका लंग्स का सुपीरियर रीजन है उसको एपेक्स बोलते हैं. बोथ लंग्स आर बॉर्डर्ड बाय दी थोरिक वॉल. जो आपके लंग्स वो सिचुएटेड कहाँ है? वो थोरिक कैविटी में सिचुएटेड है एंड प्रोटेक्टेड बाय दी रिब केस. और किससे प्रोटेक्ट रहते हैं? रिब केस से प्रोटेक्ट रहते हैं. टुवर्ड्स द मिड लाइन दी लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. आपको पता है लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों सेपरेटेड हैं. किसकी वजह से? मिडिस्ट्रिनम जो आपकी है उसकी वजह से. ओके, अब आपका जैसे कि हमारे लंग्स है, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइडेड है. तो लेफ्ट लंग जो है, लेफ्ट लंग में क्या है? डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स. ठीक है, वो ऑलरेडी 2 लोब्स में डिवाइडेड है एंड इट स्मॉलर देन द राइट लंग. जो आपका लेफ्ट वाला लंग वाला पोर्शन है वो स्मॉलर होगा राइट लंग से, बिकॉज इट कंटेन दी कार्डिक नोच. क्योंकि उसमें उसके लेफ्ट वाले पोर्शन में आपका साइड में कार्डिक मतलब हार्ट आपका प्रेजेंट होता है, इसलिए वो थोड़ा सा पोर्शन उसका स्मॉलर होता है राइट लंग से. ओके, राइट लंग जो है वो डिवाइडेड होता है 3 लोब्स पे. ये लोब्स आप फर्दर स्टडी करोगे इन एनाटॉमी सब्जेक्ट. ओके, देन फिर आती है आपकी प्लूरा. ये क्या होती है? ये दी आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग एंड दी एडजस्टमेंट इंटरनल थोरिक वॉल आर लाइन बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा. जैसे हम सब जानते हैं, जैसे कि हमारा जो भी ऑर्गन है वो किसी न किसी लेयर से कवर्ड है बिकॉज उसके प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन कवर है, जो हमारी ब्रेन की 3 लेयर्स हैं, ब्रेन उनसे कवर्स है, वो उनको नरिशमेंट और आपका उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ऐसे ही हमारा हार्ट कवर है लेयर से बिकॉज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ऐसे हमारा लंग्स भी प्लूरा जो मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड है. ओके, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इट्स टाइटली मेम्ब्रेन कॉल्ड एज tightly covered by vesical pleura. This superior surface are lined by parietal pleura. तो ये डिवीज़न है आपका पोजीशन के हिसाब से, सुपीरियर, पैराइटल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो उसके हिसाब से ये डिवीज़न है. बट मेन पॉइंट ये है कि आपका जो लंग्स की कवरिंग मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? वो आपकी प्लूरा है. ओके, द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सीरस मेम्ब्रेन लेयर इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी. जो आपका इसमें स्पेस होता है लेयर्स के बीच में उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी. और ये कैविटी क्या करती है? ये कैविटी आपकी एक प्लूरल फ्लूइड वो करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी आपकी कैविटी में सर्कुलेट होता है वो फ्लूइड. और कैसा वर्क करता है? एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है. ठीक है, जिससे कि फ्रिक्शन नहीं हो पाता है. तो ये आपका मेन है आपका लंग्स का इंट्रोडक्शन. ओके, लंग्स आपका डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट में और उसकी कवरिंग है प्लूरा. ये आपकी पोजीशन बेस्ड होती है, सुपीरियर, पैराइटल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वहाँ पे. बट आपकी कवरिंग मेम्ब्रेन कौन सी? प्लूरा. ये आपकी क्या करती है? ये आपके जो स्पेस होते हैं मेम्ब्रेन्स के बीच में उनको प्लूरल कैविटी बोलते हैं. कैविटी में क्या होता है? कैविटी एक प्लूरल फ्लूइड रिलीज करती है जो पूरी कैविटी में सर्कुलेट होता है, जो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है, मतलब फ्रिक्शन होने से बचाता है. तो ये आपका मेन है, हो गया लंग्स का पोर्शन. अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लंग्स.
अब आपका मेन आता है कि लंग्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, लंग्स का मेन वर्क होता है, हम सब जानते हैं, रेस्पिरेशन का। बट रेस्पिरेशन होता कैसे है? तो द एयर एंटर योर लंग थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप कॉल्ड द ब्रोंकाई। जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स थे वो कौन कौन से थे? पहले हमारा नोज़ था, नोज़ में नॉस्ट्रल्स थी, देन फिर उसके बाद आपका फ्रेनेक्स था, देन फिर ट्रैकिया, फ्रेनेक्स, लेनेक्स, ट्रैकिया, देन फिर आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई का आपका पोर्शन हो गया लंग्स। ठीक है, तो एयर आएगी हमारी नॉस्ट्रल से एयर आएगी, एयर आके वो फ्रेनेक्स, लेनेक्स, ट्रैकिया तक आके देन फिर वो ब्रोंकाई में जाएगी। ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई जो है वो पूरा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है लंग्स में ब्रोंकाई का। और ब्रोंकाई जो ट्यूब है, ठीक है, ब्रोंकाई जो ट्यूब्स है उनके एंड में गुच्छा टाइप है, एयर सैक, जिसको हम बोलते हैं एयर सैक, कॉल्ड एज एल्वोलाई। जो आपकी जितनी भी गैसेज एक्सचेंज होती है वो सारी आपके एल्वोलाई में होती है। ठीक है, एल्वोलाई का मेन फंक्शन क्या है? जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई वाला जो पोर्शन है वो कैपिलरीज के थ्रू आपको ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ब्लड वेसल से कनेक्टेड है मींस आपकी एयर आएगी, एयर आने के बाद वो एल्वोलाई में ऑक्सीजन, जो आपके एयर है वहाँ से ऑक्सीजन एल्वोलाई के थ्रू आपकी ब्लड में जाएगी, ब्लड में से फिर एयर सारे पार्ट्स में जाएगी, सारे सेल्स में, देन फिर सेम यही प्रोसेस के थ्रू आपके CO2 बाहर आएगी। ठीक है, एल्वोलाई के थ्रू फिर वो ब्रोंकिया से होते हुए ट्रैकिया, फ्रेनेक्स, लेनेक्स, नोस्ट्रल से बाहर आपकी CO2 निकल जाएगी। सेम यही प्रोसेस है। तो इसमें यही बताया है, The air enter your lungs through a system of pipe called the bronchi। जो हमारी एयर आएगी वो सिस्टम ऑफ पाइप, मतलब जो ट्यूब्स हैं हमारी ब्रोंकाई ट्यूब्स, उनके थ्रू आएगी लंग्स में। और ब्रोंकाई ट्यूब्स के एंड में एयर सैक्स होते हैं, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। द एल्वोलाई आर वेयर द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड योर ब्लड। जो हमारा एल्वोलाई है उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि हम गैसेज एक्सचेंज का वर्क होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज। कवरिंग ईच एल्वोलस इज अ होल नेटवर्क ऑफ द लिटिल ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज कैपिलरीज। जो आपका एल्वोलाई है वो क्या है? पूरे आपके कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स से। ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर कम्स डाउन द ट्रैकिया एंड थ्रू दी ब्रोंकाई इनटू दी एल्वोलाई। इसमें क्या है, जब आप ब्रीथ करते हो एयर में तो वो एयर आपके अंदर आती है ट्रैकिया के थ्रू, और ब्रोंकाई के थ्रू वो एल्वोलाई तक पहुंचती है, एल्वोलाई के थ्रू वो ब्लड वेसल्स में जाती है, वहाँ से वो ऑक्सीजन इनटेक हो जाती है, देन CO2 सेम यही प्रोसेस से बाहर आ जाती है। तो इस पूरे सिस्टम में यही बताया है। ठीक है, द फ्रेश एयर इज लॉट ऑफ O2 एंड इट्स सम ऑफ O2 विल ट्रेवल अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई इन योर ब्लड स्ट्रीम। भाई है एल्वोलाई के थ्रू वो सारी आपकी एयर ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम उसी डायरेक्शन में आपकी CO2 कैपिलरी से एल्वोलाई में आएगी, एल्वोलाई से ब्रोंकाई ट्यूब से होते हुए वो फिर आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू CO2 बाहर निकल जाएगी। तो यही बताइए, योर बॉडी नीड O2 एंड गेट रीड CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये सब हम ये सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, CO2 हम आउट करते हैं। तो यही आपका मेन फंक्शन हो गया लंग्स का, और रेस्पिरेटरी आपका जो सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ आपका फिनिश हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके डिसऑर्डर या इसकी डिसीज़ डिस्कस करेंगे।